स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे हमारी बदलती पृथ्वी। उसमें हम लोगों ने भूकंप के बारे में पढ़ा। तो ये भुज गुजरात के भूकंप के बारे में दिखाया गया। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल 6.9 की तीव्रता वाला भीषण मतलब बहुत बड़ा भूकंप आया। शहर में आग लगी, चारकोल तथा अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर भूकंप प्रभावित क्षेत्र था। राष्ट्रपति ने फिर क्या किया, आपातकाल की घोषणा कर दी वहाँ, है ना। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत हो गई, है ना। भुज में निराशाजनक राहत, ठीक है। भुज की तबाही ना, बहुत तबाही हुई। फोन लाइनें, जल पाइपलाइनें, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए, मतलब सभी क्या है, उनको रोकना पड़ा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भूकंप से बचाव की तैयारी कि हम भूकंप जब आ रहा है तो कैसे बचाव कर सकते हैं। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें, कहाँ जाए, है ना। देखो, सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, ये क्या है, बचने का स्थान है। रसोई का काउंटर ऐसे बनाए रहते हैं ना, खंड खंड, इनसे दूर रहें। किन सी चीज़ों से दूर रहना है, आग वाले स्थान से, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाले खिड़कियों, दर्पण या तस्वीर फ्रेम से इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये भूकंप के झटके से टूट जाएंगे, आग जो है वो हिलजुल कर फैल जाएगा। पहले से तैयार रहें। क्या तैयारी करनी, अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं, मतलब जब भूकंप आए तो हमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए इस बात की जानकारी दें एवं आपदा का सामना विश्वास से करें, हिम्मत ना हारें। मुख्य स्थलाकृतियाँ, अपक्षय और अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। जब पत्थर से टूटते हैं तो अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं, है ना। पवन माने हवा, जल एवं हिम जैसे घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को, क्षय मतलब नुकसान को, अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, है ना, जो हवा है, पानी है, और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, मतलब नई नई आकृतियों का निर्माण करते हैं जमीन पर। नदी के कार्य, देखो नदी के क्या कार्य हैं। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो वह जलप्रपात बनाती है ना, मतलब ऐसी खड़ी ढाल ऊंचाई से गिरती है तो जलप्रपात बनाती है। ये देखो, ये कठोर शैल है, ये जल, और इस जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल, उनको जल के द्वारा काटा गया है ना। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात, ये विश्व का है ना, विश्व का बताया जा रहा है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। और अफ्रीका में जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है, ये विश्व का बताया गया है ना, हमारे भारत का नहीं, ठीक है। अब पढ़ते हैं, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, ऐसे ऊंचाई से बहते हुए मैदानी भाग में, समतल भाग में बहती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प, जैसे सांप लोग ऐसे ऐसे मुड़े रहते हैं ना, ऐसे, तो विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के
किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। वो किनारे की मिट्टियों को काटते चली जाती है ना। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के पश्चात विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जो ऐसे धीरे धीरे बहते हुए आकार लेके आ रही है ना, वो क्या बना लेती है, बाद में झील बनाती है, जिसे चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर निकलने लगती है, बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाता है। जैसे अभी बरसात के समय में क्या हुआ, इतना मोटा नदी है ना, उसमें अभी बरसात में क्या हो रहा है कि जो नदी है वो इतनी मोटी बह रही है। तो अभी जब 2 दिन 4 दिन का झड़ी हुआ ना, तो जो नहर है, नदियां हैं, वो इतनी चौड़ी चौड़ी बहने लगी। एग्जाम्पल है ना, ये इतना चौड़ा है, वो इतनी चौड़ी बहने लगी। इससे क्या हुआ, आजू बाजू किनारे में बाढ़ आने लगी। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों की में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसे मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समस्त उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। ये जब मिट्टी धीरे धीरे कम हो जाता है पानी ना, तो इन बारीक मिट्टियों को छोड़ते हुए जाती है। इससे क्या होता है, बाढ़कृत मैदान जो उपजाऊ होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है ना। समुद्र तक जब ये बहते जाती है तो इसका प्रवाह, जो धार है, तेज गति, वो कम हो जाती है और नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। ये देखो, इसमें बताया गया है कि नदी यहाँ से आती है, ये तटबंध है, ये इसको क्या बोलते हैं, ये आकार बनाए ना, तो विसर्प हो गया। और अचानक कहीं पास छोड़ के ऐसे जगह में पानी इकट्ठा हो गया तो वो क्या हो जाता है, चाप झील बोलते हैं, है ना। हो जाती है, जिनको वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है ना, जब वो समुद्र तक पहुँचते पहुँचते बहुत धीमी हो जाती है, तो यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है, उसको छोड़ते जाती है अपने साथ, जो लाए रहती है उसको। फिर इसी के कारण ना डेल्टा का निर्माण होता है। देखो, प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। और डेल्टा, ये देखिए, ये मुख्य नदी यहाँ से बहते आती है, फिर यहाँ समुद्र में मिलने से पहले ये क्या है, धीरे धीरे कई भागों में बढ़ जाती है ना, और डेल्टा का निर्माण करती है, इसको डेल्टा कहते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही।